टाइप्स ऑफ करिकुलम डिज़ाइंस, पाठ्यचर्या अभिकल्प के प्रकार। देयर आर वेरियस पैटर्न्स adopted by curricularists in organizing the curriculum by giving importance to a particular idea or aspect as the focus of the curriculum organization। पाठ्यचर्या संगठन के केंद्र के रूप में किसी विशेष विचार या पहलू को महत्व देकर पाठ्यचर्या को व्यवस्थित करने में पाठ्यचर्याविदों द्वारा अपनाए गए विभिन्न तरीके हैं। ऐसे बहुत सारे वेज या तरीके हैं जिनके बेसिस पे हम जो करिकुलम है उसको टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं ऑन डिफरेंट आइडियाज़। लेट्स सी। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट सेंटर्ड डिज़ाइन, विषय केंद्रित अभिकल्प के बारे में पढ़ेंगे। सब्जेक्ट सेंटर्ड डिज़ाइंस आर बाय फार द मोस्ट पॉपुलर and widely used curriculum designs. This is because knowledge and content are well accepted as integral parts of the curriculum. विषय केंद्रित अभिकल्प अब तक सबसे लोकप्रिय और व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले पाठ्यचर्या अभिकल्प हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ज्ञान और विषय वस्तु को पाठ्यचर्या के अभिन्न अंग के रूप में अच्छी तरह से स्वीकार किया जाता है। सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम इज़ अ रिजिड करिकुलम। जो सब्जेक्ट सेंटर्ड जो हमारा करिकुलम है वो कैसा करिकुलम है? रिजिड करिकुलम है, बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कोर्सेज विच मैंडेट्स स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मटेरियल टू बी कवर्ड over a special period of time regardless of student ability or interest। विषय केंद्रित पाठ्यचर्या विशिष्ट पाठ्यक्रमों पर आधारित एक जटिल पाठ्यचर्या है जो छात्र क्षमताओं या हितों की परवाह किए बिना विशेष अवधि में पूरे किए जाने वाली विषय वस्तु की विशिष्ट मात्रा को अनिवार्य करता है। यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं कि ये जो करिकुलम है जो कि सब्जेक्ट सेंटर्ड है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि फोकस जो है वो किस पे है, सब्जेक्ट या मटेरियल पे या हमारे विषय वस्तु पे। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट की जो एबिलिटी है और इंटरेस्ट है उनको हम नज़रअंदाज करते हैं और जो भी कोर्सेज़ हैं उनको एक स्पेशल ड्यूरेशन में या उनका एक स्पेसिफिक टाइम होता है जिसमें उनको पढ़ाया जाता है। ठीक है। सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम असाइन द ग्रेटेस्ट इम्पॉर्टेंस टू सब्जेक्ट मैटर रेदर देन टू द स्टूडेंट। विषय केंद्रित पाठ्यचर्या छात्रों के बजाय विषय वस्तु को सबसे अधिक महत्व देता है। इट कंसिस्ट ऑफ हैविंग स्टूडेंट्स इन क्लासेस for one subject at a time, such as mathematics for 45 minutes, science for 45 minutes and etc. इनमें एक समय में एक विषय के लिए कक्षाओं में छात्रों को रखना शामिल है, जैसे कि 45 मिनट्स के लिए गणित और 45 मिनट्स के लिए विज्ञान, और इसी तरह से जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए उनको पढ़ाया जाता है। और यहाँ पे जो छात्र हैं उनको या छात्र के जो भी एबिलिटीज़ हैं और उनके इंटरेस्ट को यहाँ निगलेक्ट किया जाता है और बेसिक जो फोकस है वो नॉलेज और कंटेंट पे होता है। सो सब्जेक्ट सेंटर्ड डिज़ाइन इंक्लूड्स 4 टाइप ऑफ करिकुलम डिज़ाइंस। नेमली, हम विषय केंद्रित दृष्टिकोण में देखें तो ये 4 तरह के जो पाठ्यचर्या के अभिकल्प हैं वो इनमें शामिल हैं। सबसे पहला है सब्जेक्ट एरिया डिज़ाइन, जिसे हम विषय अभिकल्प या विषय क्षेत्र अभिकल्प भी कह सकते हैं। दूसरा है डिसिप्लिन डिज़ाइन, अनुशासन अभिकल्प। थर्ड है ब्रॉड फील्ड डिज़ाइन, व्यापक क्षेत्र अभिकल्प। एंड फोर्थ है को रिलेशन डिज़ाइन, सहसंबंध अभिकल्प। हम इन चारों डिज़ाइंस को एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले है सब्जेक्ट एरिया डिज़ाइन, विषय क्षेत्र अभिकल्प। करिकुलम इज़ प्लान्ड अराउंड सेपरेट सब्जेक्ट्स एरियाज और डिसिप्लिन्स।
पाठ्यचर्या की योजना में अलग विषय क्षेत्रों या विषयों को रखा गया है। द स्कूल प्रोग्राम इज़ डिवाइडेड इनटू सब्जेक्ट एरियाज सच एज इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल स्टडीज़, म्यूज़िक एंड सो ऑन। स्कूल की योजना को अंग्रेज़ी, गणित, सामाजिक अध्ययन, संगीत आदि जैसे विषय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। सो इसका की टर्म क्या है या इसका मेन जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है सब्जेक्ट एरिया डिज़ाइन का, कि यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट हैं वो सब्जेक्ट एरिया या डिसिप्लिन वाइज जो है यहाँ पे सेपरेट हैं या डिवाइडेड हैं। जैसे कि हम बोलते हैं इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट, मैथ एज अ सब्जेक्ट, तो ये सारे ही क्या हैं सेपरेट एज अ सब्जेक्ट एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो भी कंटेंट है हमने उसको क्या किया है सब्जेक्ट एरिया वाइज या सब्जेक्ट डिसिप्लिन वाइज जो हमने इसको है वो बांट दिया है। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं उन पे हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला है क्लासिफिकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल द कंटेंट्स इनटू सब्जेक्ट और सब्जेक्ट लाइक ग्रुपिंग। जैसा कि अभी हमने पहले बात करी कि यहाँ पे जितना भी सब्जेक्ट बोले या हम कंटेंट की यहाँ बात कर रहे हैं, विषय वस्तु की बात कर रहे हैं, कि जितना भी कंटेंट या विषय वस्तु है उसको हम क्लासीफाई और ऑर्गेनाइज, मतलब हम वर्गीकरण और संगठन करेंगे किस तरीके से, अलग अलग सब्जेक्ट्स के रूप में, अलग अलग विषयों के रूप में। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है सब्जेक्ट्स आर क्लियरली डिफाइंड एंड डिस्टिंग्विश्ड। और ये जो सब्जेक्ट होंगे वो कैसे होंगे, स्पष्ट रूप से परिभाषित होंगे और विख्यात होंगे। मतलब हम अगर इंग्लिश बोल रहे हैं तो उसमें इंग्लिश का कंटेंट होगा, हम मैथ्स बोल रहे हैं तो उसमें मैथ्स का कंटेंट होगा। तो वो वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर्ड हैं कि उनका जो कंटेंट है वो उस एरिया से बिलोंग करता है। थर्ड पॉइंट में देखिए, अ हायरार्की ऑफ सब्जेक्ट्स इज़ कॉमनली फाउंड अकॉर्डिंग टू देयर प्रिसीव्ड वैल्यू। विषयों का एक पदानुक्रम आमतौर पर उनके कथित मूल्य के अनुसार पाया जाता है। फोर्थ पॉइंट है मेथोडोलॉजी अप्लाइड एंड प्रैक्टिस्ड इज़ लार्जली टीचर सेंटर्ड एंड एक्सपोजिटरी इन नेचर। व्यवहारिक और अभ्यास की जाने वाली पद्धति काफ़ी हद तक शिक्षक केंद्रित और प्रकृति में अर्थ प्रकाशक होती है। इसमें यहाँ पे जितना भी कंटेंट होगा जो पढ़ाया जाएगा वो प्रैक्टिकल नेचर का भी होगा अगर, तो ये सारी ही चीज़ें कैसी होंगी, टीचर सेंटर्ड होंगी। ओके। देन हम सेकंड डिज़ाइन पढ़ रहे हैं अब, डिसिप्लिन डिज़ाइन, अनुशासन अभिकल्प। डिसिप्लिन बेस्ड करिकुलम अप्रोच characterizes teaching practice within one subject and encourage teachers for specialization, depth of content knowledge and integrity to the conventions of their discipline। एक अनुशासन आधारित पाठ्यचर्या दृष्टिकोण एक विषय के भीतर शिक्षण अभ्यास की विशेषता है और शिक्षकों को विशेषज्ञता, विषय वस्तु के ज्ञान की गहराई और उनके अनुशासन के सम्मेलनों के लिए अखंडता के लिए प्रोत्साहित करता है। बेसिकली इसमें कौन सी बात कही गई है कि यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट होंगे ओके वो इन डेप्थ होंगे, यहाँ पे जो कंटेंट नॉलेज होगा वो इन डेप्थ होगा और यहाँ पे जो भी टीचर्स होंगे वो एंकरेज किए जाएंगे, उन्हें हम प्रोत्साहित करेंगे कि वो और अच्छे से डीपली कंटेंट को पढ़ें और उनमें स्पेशलाइजेशन हासिल करें। तो यहाँ पे जो कंटेंट नॉलेज है वो डीप होगा और वो जिस भी डिसिप्लिन में टीचर जो है वो स्पेशलाइज्ड है वो कंटेंट जो है वो इंटीग्रेटेड होगा। ठीक है। In the discipline design, students are encouraged to see the basic logic or structure of each discipline, the key relationships, concepts and principles, and to understand the discipline's mode of inquiry। अनुशासन अभिकल्प में
छात्रों को प्रत्येक अनुशासन के मूल तर्क या संरचना को देखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, प्रमुख संबंधों, अवधारणाओं, सिद्धांतों और जांच के अनुशासन के तरीकों को समझने के लिए। अब यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें एनकरेज किया जाएगा या प्रोत्साहित किया जाएगा किस बात के लिए कि वो बेसिक नॉलेज जो है वो गेन करें और जो भी स्ट्रक्चर है डिसिप्लिन का उसे समझें। ओके, सब्जेक्ट के या डिसिप्लिन के जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी संरचना है, उसका जो भी बेसिक नॉलेज है, जो भी बेसिक लॉजिक है, इन सब को वो समझ कर ही आगे बढ़े, है ना। तो ये कौन से स्ट्रक्चर में क्या क्या इंक्लूड हो रहा है, हम क्या क्या देख रहे हैं। सबसे पहला है की रिलेशनशिप्स। उसमें जो भी प्रमुख संबंधों के बारे में दिया होगा, जो भी की टर्म्स होंगे उनके बारे में, जिस तरह का उसमें कंसेप्ट या संकल्पनाएं दी होंगी, अवधारणाएं दी होंगी, देन वहाँ पे कौन से सिद्धांत दिए गए हैं, कौन कौन से प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, और इंक्वायरी करने का एक तरीका जो होता है जिससे कि बच्चा अपने आप को और क्लियर कर पाता है कि हाँ इसको ऐसे ही करना है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये वाला जो मोड होता है उसको भी वो समझ पाए। सो नेक्स्ट हम इसी में ही बात कर रहे हैं ब्रूनर के बारे में शायद आपने पहले भी पढ़ा होगा। टू ब्रूनर, लर्निंग अकर्स व्हेन द स्टूडेंट recognize the key ideas and fundamental principles of a discipline and notes the interrelationship of these ideas and also their applicability to many situations. The learner, by recognizing the fundamental and general ideas that constitute the structure of discipline, will be able to continually broaden and make more sophisticated his or her knowledge. ब्रूनर के लिए अधिगम तब होता है जब छात्र एक अनुशासन के प्रमुख विचारों, मतलब जो डिसिप्लिन है, ठीक है, कोई भी एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन के जो विचार हैं और मौलिक सिद्धांत हैं उनको पहचानता है और इन विचारों को अंतर संबंधों और कई स्थितियों में उनकी प्रयोज्यता को भी नोट करता है। जैसे कि हम हमेशा ये पढ़ते हैं, थ्योरी में हमने कुछ भी अगर पढ़ा है और उसको हम अपने डेली लाइफ में अप्लाई करके देख रहे हैं, वही बात यहाँ पे की गई है कि कोई भी स्टूडेंट किसी भी अनुशासन या डिसिप्लिन में जो भी विचार उसने पढ़े हैं या जो भी सिद्धांत उसने पढ़े हैं उनको वो पहचाने, समझे, उनमें जो भी इंटर रिलेशन है उनके बीच उसको समझे और उसको जो डेली लाइफ है या उसकी जो परिस्थितियां हैं उसको रियल लाइफ में अप्लाई करके देखें। ठीक है, शिक्षार्थी मौलिक और सामान्य विचारों को पहचान कर जो अनुशासन की संरचना का गठन करते हैं, लगातार व्यापक बनने और अपने ज्ञान को अधिक परिष्कृत करने में सक्षम होंगे। जो ऐसा करने में सक्सेस हो जाते हैं, मतलब जो थ्योरी पढ़ते हैं और उसके बाद जो अपने ज्ञान को रियल लाइफ में अच्छे से अप्लाई कर लेंगे, उनका जो ज्ञान रहेगा वो परिष्कृत लेवल पे रहेगा, वो बहुत अच्छे से उनको चीज़ें जो हैं वो अंडरस्टैंड हो जाएंगी।